राजा महाराजा रंजीत सिंह के साथ। तो महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर एकदम से पंजाब में इस्टेब्लिश नहीं हुआ। 1762 में वड्डा घल्लूकारा नाम का इंसिडेंट होने के बाद सिखों के पास अब कोई फेमस लीडर नहीं था। अब सिख है मिसलों में बट गए थे। तो 1763 से 1773 के दौरान सिखों पर मिसलों ने राज किया और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर लिया था पंजाब में। फिर जस्सा सिंह आलूवालिया और रामगढ़िया मिसल मिल के और बघेल मिसल ये दिल्ली को जीत लेते हैं शाह आलम दो से। बट फिर ये कहते हैं कि हमारा धर्म राज की नहीं सेवा की भावना रखता है, तो आप हमारे लिए सिर्फ कुछ काम कर दीजिए। और ये एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं और उनको उनकी गद्दी शाह आलम को वापस कर देते हैं। ये कहते हैं कि गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज और रकाबगंज की स्थापना की जाए, जो शाह आलम के द्वारा पूरी तरह से मानी भी गई। फिर उसके बाद 1780 से शुरू होता है महाराजा रंजीत सिंह का एरा। इनका जन्म गुजरांवाला गांव जो पाकिस्तान में है 13 नवंबर 1780 को हुआ। इनके पिता का नाम था माह सिंह और माता का नाम राजकौर था। इनके बचपन का नाम बुद्ध सिंह था। इनकी 3 बीवियां हैं, सदा कौर, मेहताब कौर और राज कौर। सदा कौर इनकी पहली बीवी हैं जो गुरबख्श सिंह की बेटी थी। गुरबख्श सिंह कन्हैया मिसल से थे, तो इनसे विवाह करने से इनको ये फ़ायदा हुआ कि शुक्र चकिया मिसल के साथ साथ वो अब कन्हैया मिसल के भी राजा बन गए थे। शुक्र चकिया मिसल असल में इनके दादा चड़त सिंह की बनाई हुई थी। जब इनके पिता बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाती है 1792 में, तो फिर शुक्र चकिया मिसल की कमांड राजा रंजीत सिंह के हाथ में आ जाती है। महाराजा रंजीत सिंह को 1798 में गवर्नर का बनाया गया लाहौर का, और 1801 में उनकी ताजपोशी की गई साहिब सिंह बेदी के द्वारा, जो गुरु नानक परिवार से संबंध रखते थे। सिख एम्पायर राजा रणजीत सिंह के रेन के दौरान दिल्ली तक फैल गया था और उधर से पाकिस्तान, मुल्तान, पेशावर एरिया को कवर कर लिया था। इन्होंने अपने राज के दौरान 1805 में अमृतसर माई सुखंड से जीता, जो गुलाब सिंह की विधवा थी। कसूर इन्होंने जीता 1807 में कुतुबुद्दीन से। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जीत है इनकी। मुल्तान की जीत 1818 मुजफ्फर खान से, कश्मीर की जीत ज़बर खान से 1819 और पेशावर की जीत 1834 अजीम खान से। और फिर इन्होंने अमृतसर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर को अपने 4 सूबे बनाया। इसके बाद 1809 में ये अमृतसर की ट्रीटी साइन करते हैं। बेसिकली अमृतसर की ट्रीटी इन्होंने लॉर्ड मैटक्लिफ के साथ साइन की थी, और जिसमें सिख रेन की और ब्रिटिशर्स के रेन की एक बाउंड्री लाइन डिसाइड हुई सतलुज नदी के बीच में से, कि इस एरिया के इधर रंजीत सिंह नहीं आ सकते थे और ब्रिटिशर उस साइड अपना एम्पायर नहीं फैलाएंगे। महाराजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब भी कहा जाता था और इनका पहनावा बहुत ही साधारण था। ये बहुत ही दानी थे और ये धर्मनिरपेक्ष राजा थे। इन्होंने कभी भी अपनी जनता को सिखिज़्म अडोप्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया। और साथ ही साथ इन्होंने पटना साहिब जैसे, हजूर साहिब जैसे सिख धर्मों की भी स्थापना की। सदा कौर के साथ मिलके इन्होंने अमृतसर में सोने की प्लेटें बनवाई और कुछ मंदिरों में भी सोने का दान किया। उसके बाद अगर हम इनके प्रशासन की बात करते हैं तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को शेरे खालसा कहा जाता है। ये एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने विदेशियों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रखा। जेबी वेंचुरा जो एक जापानीज़ थे, उन्होंने उसे ब्रिगेडर बनाया जिसे फौजे खास का नाम दिया गया। जीन फ्रांसिस्को अलार्ड को उन्होंने घोड़ों का काम दिया, घोड़ों की देखरेख और अच्छे नस्ल के घोड़े लाने का काम दिया। फ़कीर उद्दीन को उन्होंने विदेशी मंत्री बनाया। ध्यान सिंह डोगरा को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया और दीनानाथ को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। उन्होंने अपने 4 सूबे निर्धारित किए, पेशावर, मुल्तान, लाहौर और कश्मीर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निज़ामों को दी गई
और इसने अपना पूरा राज्य है प्रांगणा में डिवाइड किया, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं आज के टाइम पे, और उसको फिर फर्दर बांटा गया तालुका, जिसे हम आज के नाम पे तहसील कहते हैं। तो इनके आने वाले राजा क्या थे? 1839 में जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद खड़क सिंह, इनके सबसे बड़े बेटे, इनकी राजगद्दी को संभालते हैं। उसके बाद फिर नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, चंद कौर जो विधवा थी खड़क सिंह की, और उसके बाद फिर से शेर सिंह गद्दी पे आते हैं, और फिर सबसे लास्ट में है दिलीप सिंह। अगर हम देखें, महाराजा खड़क सिंह के बाद नौनिहाल गद्दी संभालते हैं, बट गुलाब सिंह डोगरा है वो उनकी मृत्यु करवा देते हैं। कहते हैं कि बिल्डिंग से गिर के इनकी मौत हुई थी, बट एक्चुअल में इनकी मौत के पीछे गुलाब सिंह डोगरा का हाथ था, जिसे महाराजा शेर सिंह ने कह के मरवाया था। फिर महाराजा शेर सिंह के लिए रास्ता खाली हो जाता है और वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर शेर सिंह के बाद फिर महाराजा खड़क सिंह की विधवा चंद कौर को गद्दी पर बिठाया, बट इन्हें फिर ध्यान सिंह ने मरवा दिया। उसके बाद फिर शेर सिंह गद्दी पर बैठते हैं, फिर इन्हें अजीत सिंह मार देते हैं। उसके बाद फिर अजीत सिंह को और लैना सिंह को मार देते हैं जोरा खान, जो कि साले थे रंजीत सिंह के और मामा थे दिलीप सिंह के। तो अब दिलीप सिंह के लिए रास्ता साफ हो गया था, और ये सबसे छोटे बेटे थे महाराजा रणजीत सिंह के। तो अब महाराजा दिलीप सिंह को सबसे लास्ट में गद्दी पे बिठाया गया। तो लास्ट सिख रूलर अगर कोई थे तो वो दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह के बारे में हम कल आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ ट्राईपार्ट, जिसे हम त्रिकड़ी संधि कहते हैं पंजाबी में। ये बेसिकली हुई थी महाराजा रणजीत सिंह, शाह सूजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में, दोस्त मोहम्मद खान जो एक अफ़गानी राजा थे उसे हराने के लिए। तो देखा जाए तो रणजीत सिंह पहले ऐसे सिख राजा थे जिन्होंने अफ़गानों को भी मात दी है। उसके बाद ये ऐसे पहले सिख थे जिन्होंने कोहिनूर अपने पास हासिल किया। कोहिनूर कैसे? अब्दाली फैमिली से, पहले वो जहांगीर अकबर उनके पास रहा, फिर वो अहमद शाह अब्दाली के परिवार के पास आया, फिर वो शेर शाह सूरी से कैसे उन्होंने हासिल किया, वो जर्नी हम लोग पढ़ेंगे। बट ये एक ऐसे सिख राजा थे जो बिल्कुल सिंपल पहनावे में थे, पर ये अपने सज्जे हाथ में कोहिनूर के हीरे का कड़ा रखते थे। फिर वो बाद में इनके बेटे दिलीप सिंह के पास जाता है, और फिर वो कैसे उनसे ब्रिटिशर्स छीन लेते हैं, वो कहानी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी इतना जानिए कि एक ऐसे पहले सिख राजा थे जिनके पास कोहिनूर था। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट रंजीत सिंह. Now be ready for the video of Maharaja Dilip Singh, last ruler of Sikhism. So thank you so much, and do subscribe and share this video, and do subscribe this channel. Thank you so much.